तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही में ही हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि जिसमें आपने ना अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करके दिखानी है। ठीक है, इन सारी ट्रांजैक्शन को आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में करके सॉल्व करना है और ये दिखाना है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दे रखा है राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। सेकेंड है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹2,000। फोर्थ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जिसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 15,000, सेल हमने करा है 20,000 पे। फिफ्थ आता है परचेज फर्नीचर ₹1,500। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन नोट करके आप इसका खुद से सॉल्यूशन करके चेक करो कि आपका इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद इस वीडियो को देख के मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। तो अब देखो इसका आंसर कैसे होना था। सबसे पहले अपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखनी होती है, वो अभी मैं आपको नहीं लिख रहा क्योंकि वो अब आपको आई थिंक लिखनी आई गई होगी। अपने यहीं से ही लाइन लिखनी होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस ये आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी। उसके बाद आपने एसेट्स में लिखना है सबसे पहले कि कैश, क्योंकि आपके पास कैश आ गया कितने रुपीज का, 80,000 रुपीज का, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 एंड कैपिटल आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे आप कैपिटल लिख लो, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस कैपिटल आपके पास कितनी आ गई, 80,000 रुपीज की। उसके बाद आपने इसका टोटल करके भी शो कर सकते हो, यहाँ पे 80,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कितना बनेगा 80,000। ठीक है, सेकंड फिर आपका पार्ट था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो मैंने बताया था जब भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास गुड्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश 80,000 था, वो उतना का उतना ही रहेगा क्योंकि हमने उधार पे सामान खरीदा है, हमने कैश तो पे किया ही नहीं। प्लस गुड्स यहाँ पे आ जाएंगे कितने रुपीज के, 20,000 रुपीज के। साथ ही में क्या हुआ, इससे हमारे क्या क्रिएट हो गई, क्रेडिटर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिटर 2,000 रुपीज प्लस कैपिटल 80,000 रुपीज। ठीक है, फिर आपने इस सब का टोटल कर देना है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000, यहाँ पे 20,000 है प्लस 80,000। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो इसमें आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो देखो इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ शो करेंगे कि हमारे पास कैश थे, गुड्स थे, 80,000 का कैश था। ठीक है, 20,000 के गुड्स थे इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स थे 20,000 प्लस कैपिटल थी 80,000। पहले तो आप ब्रॉड डाउन करोगे ना, हर चीज को नीचे एज इट इज नोट करोगे। उसके बाद आपने करना है, देखो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज होता है पर्सनल यूज के लिए हमने कैश को विड्रॉ किया है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कितने अमाउंट की हुई है, 2,000 रुपीज की। तो इट मीन्स आपके जो 2,000 रुपीज है उससे क्या हो गया, कैश कम हो गया। साथ ही में ही मैंने बताया हुआ है आपको कि ड्रॉइंग्स का फर्क आपके कैपिटल में से माइनस हो जाती है, तो 2,000 से आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद आप यहाँ पे इसका टोटल शो कर दोगे। तो 80,000 में से 2,000 गए 78,000 प्लस गुड्स आपके 20,000 ही रहेंगे, साथ में आपके क्रेडिटर्स 20,000 ही रहेंगे प्लस कैपिटल आपकी 78,000 रहेगी। ठीक है, तो देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, यानी आपने 20,000 का सामान बेचा जो एक्चुअली में 15,000 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था। 15,000 की कोई चीज 20,000 रुपए में आपने सेल कर दी, तो साफ दिख रहा है कि 5,000 का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे जाके प्लस होता है, कैपिटल में। तो सीधा सीधा आप कैपिटल में 5,000 पहले तो प्लस कर दो। साथ में अब देखो आपने सामान बेचा है उधार पे, यानी कि आपको अभी कैश तो मिला नहीं, तो कैश आपका एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, गुड्स आपके एज इट इज सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए से आगे आपके, देखो सामान कितने का बेचा है, 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए के आपके डेटर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस थी उसकी 15,000, यानी कि 15,000 से आपके गुड्स भी क्या हो गए, माइनस। ठीक है, तो अब आप इसका सबका टोटल करोगे
तो आपका बनेगा 78,000 प्लस 20 में से 15 गए 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस ये 78 को में 5 प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा 83,000। ठीक है, उसके बाद आप फिफ्थ देखो परचेज फर्नीचर। तो इसकी आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी परचेज फर्नीचर। तो पहले तो मैं ब्रॉड डाउन कर लेता हूँ एज इट इज सारी चीज। मेरे पास कैश थे 78, गुड्स थे 5,000 एंड डेटर्स कितने रुपीस के थे 20,000 के, है ना। और यहाँ पे मेरे पास क्रेडिटर्स थे 20,000 के प्लस कैपिटल थी 83,000, है ना। अब देखो उसके बाद आपने क्या करना है, फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इट मींस आपने कैश में ही परचेज किया होगा। तो कैश माइनस हो जाएगा 1500 से। साथ ही में ही आपका यहाँ पे ना फर्नीचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे फर्नीचर, पहले तो वो था नहीं 0 बट अब 1500 का आपके पास फर्नीचर आ गया। तो आप इसका टोटल करोगे तो इसका जो फर्क है वो एसेट साइड पे ही पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पे सेम 20,000 और 83 एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1500 का आपके पास फर्नीचर आ गया और कैश आपका कम हो जाएगा, बाकी इसका कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 76,500। ठीक है, तो लास्ट में आपकी ये अमाउंट निकलेगी 76,500 का आपके पास कैश है, गुड्स 5,000 के हैं, डेटर्स 20,000 के हैं, फर्नीचर 1,500 और यहाँ पे क्रेडिटर 20,000 एंड लास्ट में कैपिटल 83,000। तो इसको आप एक बार नोट कर लो और चेक करो कि आपके भी यही बैलेंस निकले थे एंड में। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि सोनिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000, स्टॉक ₹30,000 एंड मशीनरी ₹60,000। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हमारे पास कैश भी था, स्टॉक भी था, मशीन भी थी, वो आपने लिख देना है। सेकंड है गुड कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड फॉर ₹28,000 ऑन क्रेडिट, कि हमने 25,000 के रुपीस के गुड्स जो है वो 28,000 में सेल कर दिए। किस पे सेल करिए, क्रेडिट पे। थर्ड आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन मशीनरी बाय ₹5,000, कैश रिसीव 11,500 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम कस्टमर ₹12,000। तो ये एक नई एंट्री है जो इस क्वेश्चन में है। उसके बाद है बैड डेट रिटर्न ऑफ 2,000 के बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बैड डेट्स की एंट्री। उसके बाद आता है कैश पेड 9700 टू अ क्रेडिटर एट एंड डिस्काउंट रिसीव ₹300। ये भी एक न्यू पॉइंट है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। एंड लास्ट में बैड डेट रिकवर, ये भी एक न्यू एंट्री है। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे। बाकी आपको जितनी इसकी पहले की 4 एंट्री आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो क्योंकि वो हमने पहले भी सीखी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो उसके बाद आपने लिख देना है जो जो आपको अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। जैसे कि आपको सबसे पहले बोला है कि बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त सोनिया के पास कैश भी था, स्टॉक भी थे, साथ में मशीन भी थी। ठीक है, तो आप लिखोगे कि कैश कितने रुपीस का था 40,000 रुपीस का, उसके बाद आपके पास स्टॉक कितने रुपीस का था 30,000, लास्ट में मशीन थी 60,000 रुपीस की। तो इससे लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी। तो सोच के देखो, कैपिटल ये सारी जितनी भी अमाउंट बिजनेस के स्टार्टिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो वो सारी क्या होती है हमारी कैपिटल। यानी कि स्टॉक मशीन इन सबको प्लस करके हमारा कैपिटल बनेगा। तो 60,000, 40,000, 1,30,000 की आपकी क्या बन जाएगी कैपिटल। जो भी चीज हम बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे मशीन, स्टॉक, कुछ भी चीज हो, उन सब का टोटल क्या होता है कैपिटल। लास्ट में फिर आप इसका टोटल कर लोगे तो ये बना 40,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1,30,000। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन आप पढ़ो। तो सेकेंड में आपको बोला है गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड फॉर 28,000। तो पहले आप ये देख लिया करो कि इसको सेल करके हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो 25,000 की कोई चीज 28,000 में सेल कर दी तो साफ साफ है दिख रहा है कि 3,000 का क्या हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे प्लस होता है कैपिटल में, तो कैपिटल में 3,000 प्लस कर दिए। उसके बाद देखो हमने सामान बेचा किस पे, उधार पे, तो कैश तो सेम रहेगा तो कैश पे 0 लिख दो।
फिर आओ स्टॉक। स्टॉक होता है गुड्स, गुड्स को ही स्टॉक बोला जाता है। तो गुड्स हमारे 25,000 के हमने बेचे हैं, तो 25,000 उसकी रियल वैल्यू थी, इसलिए 25,000 हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, साथ ही में क्या होएगा, प्लस करके आप यहाँ लिखोगे डेटर्स। ठीक है, क्योंकि अब डेटर्स भी क्रिएट हो गए कितने रुपीस के, क्योंकि अब हमें वो 28,000 रुपये देगा, क्योंकि हमने 28,000 के वो सेल करे हैं, है ना। साथ ही में आपको ये देखना है कि 25 का हमने सामान बेचा, जिसकी रियल वैल्यू 25,000 थी, बट एक्चुअल में वो 28,000 में हमने सेल किया, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल में प्लस हो गया। ठीक है, अब आप इन सब का टोटल कर लोगे, बाकी इसका कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना 40,000 कैश प्लस 5,000 स्टॉक बच गया आपके पास, 60,000 मशीनरी, और डेटर बचे 28,000 के, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1,33,000। ठीक है, तो थर्ड आप ट्रांजेक्शन देखो। थर्ड ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000। आपने सामान परचेज किया किस पे, क्रेडिट पे, कितने रुपीज का, 35,000 का। तो सिंपल सी बात है कि आपके कैश पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक, स्टॉक का मतलब ना गुड्स होते हैं, मैंने बताया, तो इसमें आपके प्लस हो जाएंगे 35,000, क्योंकि आपने 35,000 का और सामान खरीद लिया। मशीनरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ में हम क्रेडिट पे जब भी सामान खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, कितने रुपीज के, 35,000 के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 35,000 के हमारे क्रेडिटर्स बन गए, और ये जीरो, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में आप इस सब का टोटल कर दोगे, तो ये बनेगा 40,000 प्लस ये बन जाएगा आपका 85,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000 इज इक्वल्स टू 35,000 प्लस 1,33,000। ठीक है, तो ये थी आपकी पहले की 3 ट्रांजेक्शन्स। तो उसके बाद आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन आती है, डेप्रिसिएट मशीन बाय ₹5,000। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है ना कि मशीन को जब हम यूज करते हैं या किसी भी एसेट को, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो वो वैल्यू डिक्रीज कितने रुपए से हुई है, 5,000 से। तो मतलब कि मशीन में से आपने 5,000 रुपीज माइनस कर देने, बाकी इसका कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट में देखो ये क्या है, हमारे लिए एक लॉस हुआ कि वैल्यू कम हो रही है, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो कैपिटल से भी 5,000 माइनस हो जाएंगे। तो आपने इसका का टोटल कर देना है, ये बन जाएगा 40,000 प्लस 85,000 प्लस 55,000 प्लस 28,000 इज इक्वल्स टू 35,000, एंड यहाँ पे आपका बन जाएगा प्लस 1,28,000। ठीक है, अब इससे अगली जो ट्रांजेक्शन है वो ध्यान से समझना। कैश रिसीव्ड 11,500 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम कस्टमर 12,000। ठीक है, ये एक नई ट्रांजेक्शन है, एक्स्ट्रा मैंने आपको करा दी, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आ जाती है। हमें कैश रिसीव हुआ है इतने रुपीस का, तो आप सीधा सीधा कैश में इतने रुपीस प्लस कर लो, है ना। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको एक कस्टमर से पैसे मिलने थे, पूरे पूरे आपको ना उससे 12,000 रुपए मिलने थे, बट उसने आपको 11,500 पे कर दिए फुल सेटलमेंट में, यानी कि उसने 12,000 रुपए की जगह आपको 11,500 रुपीज ही दे दिए और कहा कि बस फुल सेटलमेंट होगी, जितने भी पैसे थे वो बस मैं इतने ही पे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा तब होता है जब हम किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे मांग लेते हैं, यानी उसने हमें कहा था कि मैं आपको ना मान लो सितंबर में पैसे पे करूंगा, बट हमने उसे कहा कि तो हमें आज की डेट में ही पैसे पे कर दे, बाद में मत दियो। तो आज तो अगर हमें पे करेगा तो 500 रुपये कम दे दियो बेशक। ठीक है, तो हम जब भी एडवांस में कस्टमर से पैसे लेते हैं तो हम कई बार उसको डिस्काउंट दे देते हैं, जिसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट, कि हमने 12,000 की जगह उसे बोला 11,500 ही दे दे, पर तू पैसे आज ही दे दे हमें। तो इससे क्या हुआ, इतने पैसे तो हमें मिल गए, मिलने तो 12,000 थे ना, और किससे, हमारे कस्टमर, यानी कि वो हमारा डेटर था। तो डेटर में से आप 12,000 माइनस करोगे कि इसने 12,000 रुपीज हमें दे दिए, एक्चुअल में आपको 11,500 मिले। अब 500 रुपये कहाँ जाएंगे जो हमें लॉस हुआ है, तो लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका टोटल करोगे तो ये बन जाएगा 0,500 1,5,1,500 85,000 55,000, एंड यहाँ पे आपका बन जाएगा 16,000। लाइबिलिटी में सेम रहेगा 35,000, और यहाँ पे आपका बनेगा 1,27,500। ठीक है,
उसके बाद आप देखो नेक्स्ट बैड डेट रिटर्न ऑफ, यानी कि आपके बैड डेट्स हो गए 2000 रुपीज के। बैड डेट्स होते हैं कि जिन डेट से अब हमें पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है, ये भी हमारा एक तरह से लॉस होता है। अब देखो डेटर्स जो थे ये थे हमारे पास 16,000 के डेटर्स हैं, जिसमें से 2000 बैड डेट डिक्लेयर हो गए, यानी अब 2000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और साथ ही में इससे क्या हुआ, ये हमारा लॉस है ना कि हमें 2000 रुपये अब नहीं मिलेंगे अपने डेटर से, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका करोगे टोटल तो बनेगा आपका 51,500 प्लस 85,000 प्लस 55,000 और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 14,000 इज इक्वल्स टू 35,000 एंड यहाँ पे आपका बन जाएगा प्लस 1,25,500। ठीक है, उसके बाद देखो सेवेंथ ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है, कैश पेड 9700 टू अ क्रेडिटर। ये बिल्कुल इसकी अपोजिट है फिफ्थ ट्रांजैक्शन की। अब की बार हमने पैसे पे किया 9700, जबकि हमें पे और क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव 300 रुपीज का। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें किसी को 10,000 रुपीज देने थे, उसके बदले हमने 9700 रुपीज ही दिए हैं, तो जो 300 है वो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो पहले तो आप कैश में से उतनी अमाउंट माइनस कर दो जितने हमने पे किए थे, 9700 पे किए थे, बाकी इसका कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, साथ में हमने पैसे किसको दिए, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर में से कितने पैसे माइनस होंगे, 10,000 पूरे के पूरे, क्योंकि 300 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, यानी कि हमें 10,000 रुपए देने थे ना एक्चुअल में, तो इसलिए क्रेडिटर में से आपने 10,000 को माइनस करना है। और अब आप ध्यान से समझोगे तो हमें उससे डिस्काउंट मिला है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को प्लस करेंगे कैपिटल में। ठीक है, तो अब इस सब का टोटल करो, तो ये बनेगा 41,800 रुपीज, 85,000 से स्टॉक आपका है, मशीन 55,000, डेटर 14,000 एंड ये बनेगा आपका 25,000 प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा 1,25,800। ठीक है, फिर आती है लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, बैड डेट रिकवर। अब बैड डेट रिकवर एक नई टर्म आपने सुनी होगी। बैड डेट होता है कि जिससे हमें पैसे मिलने थे मिले नहीं। बैड डेट रिकवर होता है कि जिस बंदे से हमने ये सोचा था ना कि पैसे नहीं मिलेंगे, वो एक दिन हमारे बिजनेस में आया और हमको पैसे दे के चलेगा। वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं ना ऐसे खुद से ही पैसे दे जाए अपना उधार। पहले वो हमें पैसे नहीं देने वाला था, हमें लग रहा था कि अब ये इतना इंसॉल्वेंट हो चुका है कि अब इसके पास एबिलिटी नहीं है कि हमारा लोन रीपे कर दे, बट किसी दिन अचानक से वो आया और आपको पैसे देके चलेगा। तो जिसको आपने बैड डेट बनाया था वो आपको पैसे देके चले जाता है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर, जो है 1,200 रुपीज। तो अब ये 1,200 रुपीज हमें मिले हैं, तो इसे कैश को प्लस कर देंगे। बाकी देखो, जब हमने उसे बैड डेट बनाया था तो हमने कैपिटल में से माइनस किया था ना उसके लॉस समझ के, बट अब हमें पैसे मिल गए तो इसको प्लस कर देंगे दोबारा से कैपिटल में। ठीक है, तो जो चीज कैपिटल में से माइनस करी थी उसको दोबारा से ऐड बैक कर देना है। तो आप इसका टोटल करोगे, ये बनेगा 43,000 प्लस 85,000 प्लस 55,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,27,000। ठीक है, तो लास्ट में बारी आती है आपके होमवर्क की। तो अब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में जो भी हमने इसमें फॉर्मूले पढ़े हैं उन सबको याद कर लेना है और एक नोट्स बना लेने हैं जो जो आपके फॉर्मूले हैं, और साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो भी नई ट्रांजेक्शन्स हमने पढ़ी है उसको भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है।